जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री गणेश। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बहुला चतुर्थी का व्रत जो है संतान के लिए किया जाता है। अगर आपके पास संतान है तो आपकी उसके ऐश्वर्य, उसकी शांति, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य और उसकी अच्छाई के लिए किया जाता है कि वो सदैव स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। तो इस संतान के व्रत को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि आप जो है ये पड़ रहा है भाद्रपद की चतुर्थी, यानी कि बहुला चतुर्थी कहलाती है, जो कि 25 तारीख को, तो बुधवार है उस दिन। और वैसे भी गणेश जी का व्रत होता है और इसमें जो है गणेश जी संकट हरते हैं, संकट हरने वाले हैं। तो इस तरह संतान के संकटों को दूर करें, इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सुबह उठ करके एक संकल्प लेना, हाथ में थोड़ा सा आपको चावल लेना है। वैसे भी चावल से पूजा होती है। देखिए हाथ में आपको थोड़ा सा चावल लेना है। इस तरह से चावल लेकर के संकल्प करना। थोड़ा सा जल लेना है, एक पात्र में जल ले लीजिए और उसके ऊपर चावल के ऊपर डाल लीजिए। इस तरह से जल लेना है और जल लेकर के हाथ में आप संकल्प करेंगे कि मैं अपनी संतान, उनका नाम लेंगे कि उनके लिए व्रत रख रही हूँ और इसलिए उनको आप उन्नति प्रदान करें। और ऐसे धूप, बत्ती, यहाँ तक कि और दीपक आपको एक जलाना पड़ेगा, इस तरह से दीपक। और उसमें आपको पूजन के लिए चाहिए एक पुंगी फल, यानी कि ये सुपारी साबुत, और इस तरह से दूर्वा चाहिए आपको, और दूर्वा से पूजन होता है उनका। और गणेश जी को अति प्रिय होती है इलायची, तो आप इलायची का भोग भी लगाएं। इस तरह से चांदी की कटोरी तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पीला वस्त्र आप उन्हें प्रदान करेंगे, उनके ऊपर आसन बिठाएंगे और इसी श्री कृष्ण का पूजन भी होता है इस दिन। तो आप इस तरह से कुमकुम हल्दी वगैरह लगाएंगे उनको और उसके बाद उसका पूजन करेंगे, दिया जलाएंगे। और एक मिट्टी की बनाई जाती है गौ माता, यानी कि जैसे ये माता है गौ माता, मिट्टी की है। इस तरह से मिट्टी की गौ माता बनाइए, स्टैंड पर लगा दीजिए और उसकी पूजन किया जाता है मिट्टी की गौ माता का। और जो वास्तविक गौ माता है उसका भी आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन घर में इस तरह बनाई जाएगी। एक शेर और एक मिट्टी की गौ माता, दोनों मिट्टी से बनाए जाते हैं और उसका पूजन किया जाता है धूप दीप दिखा करके। और अगर आप जो है अपने संतान का भी टीका करेंगे और उसके बाद में उनको मीठा वगैरह खिलाएंगे। तो श्री कृष्ण ने एक बार बहुला गाय बन करके, यानी कामधेनु गाय बन करके सेवा के विचार किया और उसने कहा जैसे गाय माता हमें दूध देती है और हम बच्चों की सेवा करती है, तो इस तरह से मैं भी एक बार ऐसा करके देखूँ। तो वो संसार में आए और उन्होंने बहुला का रूप धारण किया गाय का, और उन्होंने जाकर के सेवा करने शुरू किया। जैसे ही उनके सामने सिंह प्रकट हो गए, यानी कि उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने आकर के कहा कि तुम जो है, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर आती हूँ, बहुला के रूप में कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुम नहीं जा सकते, क्या भरोसा कि तुम मेरे सामने पर आओ ना आओ दोबारा। तो इस तरह से उनकी परीक्षा ली। और जब उन्होंने देखा कि आए हैं, तो श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम कर्तव्यनिष्ठ हो, तो मैं तुम्हें जो है छोड़ देता हूँ। और देखकर वो प्रसन्न हुए और खुश हो गए। इस तरह से इसमें एक गणेश की उत्पन्न कथा भी है उस दिन कि माता गौरा जी ने अपना उपटन से जो है उपटन किया अपने पूरे शरीर पर, और उससे एक उन्होंने एक पिंडी बनाई और पिंडी बनाकर उसमें एक आकार रूप दिया, जिससे कि गणेश रूप बन गया, यानी कि उनका पुत्र। उस पुत्र को उन्होंने जो है कहा कि ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम मैंने गणेश रखा है। उनको दरवाजे पे खड़ा किया, तब शिव आ गए, उन्होंने उनकी गर्दन काटी। जब उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया कि माता स्नान कर रही है, तब उसके बाद उन्होंने हाथी का सिर लगा कर कहा तुम प्रथम पूज्य माने जाओगे और तुम्हारा नाम जो है हमेशा सबसे सर्वप्रथम लिया जाएगा, तभी पूजन माना जाएगा। तो इस तरह से उन्हें जो है एक नाम मिला, उसके रूप में भी इसे माना जाता है। और इस दिन आप पढ़ सकते हैं, गणेश जी की आरती कर सकते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी और मथे को सिंदूर सोई मुझसे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, लड्डू को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को अंग कौड़िन को काया और बांजन को बुद्धि निधन को माया, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। हर गण जय गणेश जय गणेश देवा, माता चक्री पार्वती पिता। इस तरह से आप आरती करिएगा। और साथ में ही आप मंत्र बोल सकते हैं, कृष्ण जी के भी बोल सकते हैं आप मंत्रों को। कृष्ण जी के मंत्रों को आप इस तरह से ओम क्लीम कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः और माधवाय नमः, वासुदेवाय नमः, कोई भी जो मंत्र आपको आता है वो इस तरह से आसानी से आप ले सकते हैं और उनको नमः कर सकते हैं। और प्रणाम करने के बाद इस तरह से आप इनको गूगल धूप वगैरह दिखा करके आप छोटा सा आरती और हवन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो संतान का आपका लाभ। और शाम के समय आपको जो है अपने व्रत का पारायण करना है। सुबह से आपको इसे और एक ब्राह्मण को अगर भोजन कराएं तो और अच्छा है, आप एक ब्राह्मण को भोजन कराइए, उसके बाद स्वयं भोजन करिए। तो ये है। और कृष्ण अष्टक का अगर आप पाठ करना चाहते तो कृष्ण अष्टक का पाठ बहुत ही ज़्यादा फलदायक होता है, उसमें आप कर सकते हैं।
कृष्णाय वसुदेव हरे परमात्मने नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र भी आप करिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवी की नंदनाय नमः, नंद गोपाय गोविंदाय नमो नमः। तम माता सर्वदनां यक्षकारणं तीर्थ सर्वतीर्थानां नमस्तुते सदा नमः। तो एक मंत्र करके आप जो है खुद को शुद्ध कर लीजिए और 108 बार बोलिएगा इसे मंत्र को, और आप इस तरह से जो है आपका पुत्र जो है इसमें अमृत को प्राप्त करेगा और उसकी लंबी आयु होगी, उसे यश और कीर्ति प्रदान होगी। इस तरह से आप करेंगे तो ये बहुत फलदायी है। इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री गणेश।